ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं द सीक्रेट ऑफ रिलेशन भागवत। किस प्रकार भगवत गीता और भागवतम को हम आस्वादन कर सकते हैं, मतलब कि किस प्रकार भगवत गीता या भागवतम को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जानना, क्योंकि भगवत गीता या भागवतम को जब तक हम अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे या सुनेंगे नहीं, तब तक बहुत ही मुश्किल है कि हम भगवत भावना में स्थित रह पाए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है यह जानना कि किस प्रकार हमें भगवत गीता या भागवत को पढ़ना है। तो कल हमने 3 पॉइंट्स पर चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवत गीता और भागवतम पढ़ना है। मैं उसके बारे में फिर से एक संक्षिप्त रूप में बताऊंगा और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का सबसे पहला तरीका क्या है, कि भागवत को किस प्रकार पढ़ना है या सुनना है। किसी आध्यात्मिक रूप में किसी प्रमाणित व्यक्ति से। जिस प्रकार यह भागवतम एवं परंपरा प्राप्तिम इदं राजर्षयो विदु, परंपरा के द्वारा। तो भागवत में हम देखते हैं कि जो सूत गोस्वामी हैं, उन्होंने जब भागवत शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, मैं केवल उसको एज इट इज मैं क्या कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं। सो दिस इज द क्वालिटी। यह क्या है, यह पात्रता है कि हमें कैसे सुनना है, एक परंपरा के द्वारा सुनना है या पढ़ना है। भागवत कोई भी भागवत पुस्तक लेकर नहीं, जो परंपरा में लिखी गई भी हो, श्रीमद् भागवतम जैसे प्रभुपाद ने परंपरा के द्वारा प्राप्त पुस्तक को हमें दिया हुआ है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कोई भी किसी भी व्यक्ति से भागवत सुनना नहीं है जो कि केवल और केवल जीविका अर्जन के लिए भागवत को सुनाता हो। और साथ ही साथ प्रभुपाद ने यह भी कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से भागवत सुनना नहीं है जो कि भागवत को अपने मनमानी अनुसार उसका व्याख्या करता है, अपने मन के अनुसार, मेरे अनुसार भागवत में नहीं, ऐसा नहीं। तो जो अपने मन के अनुसार करता है, प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति से हमें भागवत को नहीं पढ़ना है। भागवत को हमेशा क्या करना है, परंपरा के द्वारा पढ़ना या सुनना है। दूसरा, कल हमने चर्चा किया था कि भागवत को कैसे पढ़ना है या सुनना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक, रैप्ट अटेंशन। प्रभुपाद कहते हैं कि यह एक रहस्य है। भागवत के पृष्ठों पर क्या रहस्य दिया है कि यह भागवत वास्तविक रूप में स्वयं भगवान ही है, और इसीलिए अगर सामने भगवान उपस्थित हो तो क्या करेगा कोई व्यक्ति, पूरा ध्यान भगवान पे लगाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक कि हम पूरी तरह से ध्यान पूर्वक हम भागवत को नहीं पढ़ेंगे या नहीं सुनेंगे, तब तक भागवत को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे
कोई अर्जेंसी होती है, बहुत बहुत अभी ये अर्जेंट है, क्यों? प्रभुपाद ने कहा, यह भी कहे क्योंकि भागवत को इतना अर्जेंट मानकर पढ़ना है या सुनना है कि अभी हम अगले क्षण या कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें नहीं पता है। इसीलिए इतना जो है ध्यान पूर्वक सुनना है कि ये मेरा अंतिम भागवत कक्षा सुन रहा हूं या अंतिम भागवत का पृष्ठ पढ़ रहा हूं, इसके बाद मुझे दोबारा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इतना ध्यान से हमें भागवत को पढ़ना है या सुनना है। भागवत मतलब भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, सारी चीजें उसके अंदर शामिल है। ठीक है, फिर प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि जो भागवत है, जब तक भागवत में हम ध्यान हमारा कब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि हम भागवत से क्या है, आकर्षित नहीं है। तो सबसे पहले भागवत के या भगवत गीता के प्रति हमें क्या करना है, आकर्षण उत्पन्न करना है। प्रभुपाद कहते हैं इंग्लिश में कि 2 ए है, ए मतलब अटेंशन और दूसरा ए मतलब अट्रैक्शन। अटेंशन मतलब ध्यान और अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। जब तक आपका भागवत या भगवत गीता के प्रति अट्रैक्शन यानी आकर्षण नहीं होगा, तब तक भगवत गीता या भागवत को पढ़ने के लिए आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें आकर्षण उत्पन्न करना है भगवत गीता के प्रति। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो आकर्षण है, यह केवल और केवल कृत्रिम नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, केवल आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर केवल आर्टिफिशियल अट्रैक्शन है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कई बार कुछ लोग प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं, बहुत अच्छा भागवतम कक्षा बोलते हैं, लेकिन कुछ समय लेकिन उनके द्वारा बोला गया भागवतम हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाता है। तो भागवत को किस प्रकार भागवत को हम भागवत से हम आकर्षित हो सकते हैं? हमें भागवत को क्या करना है, जो है किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना है, पुनः ऐसे व्यक्ति से सुनना है जिसके हृदय में भागवत के प्रति आकर्षण, यानी शुद्ध भक्त से सुनना है। तो आगे प्रभुपाद फिर से यह बात बताते हैं कि अगर हम जो है भागवत में हम पूरी प्रकार से ध्यान देंगे, भगवत गीता के प्रति ध्यान देंगे, आकर्षण, अटेंशन और अट्रैक्शन यानी ध्यान देंगे, तो उस ध्यान से हम क्या होगा, भागवत के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। और जब भागवत के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा तो क्या होगा, मतिर कृष्ण, तो हमारा जो मति है यानी बुद्धि है वो कृष्ण में लगेगा। और जब हमारी बुद्धि यानी मति कृष्ण में लगेगी तो रति उत्पन्न होगी। रति मतलब क्या होता है, आकर्षण। और जब रति उत्पन्न होगी तो हमारी गति अच्छी हो जाएगी, यानी हमारा लक्ष्य। तो ये क्या है, मति, रति, गति। ये एक प्रकार से पोयम जैसा बन गया कि जब तक हम ध्यान से अपना मति यानी बुद्धि भागवत में नहीं लगाएंगे, तब तक रति यानी आकर्षण नहीं आएगा, और जब तक आकर्षण नहीं आएगा तब तक हमारी जो गति है, अंतिम गति, वो नहीं सुधरने वाली है। तो हमें क्या करना है, मति को लगाना है, रति उत्पन्न करना है और अपनी गति सुधार लेना है। तो यह दूसरा पॉइंट हमने कल चर्चा किया था कि भागवत को ध्यान से सुनना या पढ़ना है। तीसरा कल हमने चर्चा किया था कि भागवत के लिए हमें क्या करना है, विनम्र बनना है। सुनने से पहले या पढ़ने से पहले हमें विनम्रता पूर्वक भागवत को पढ़ना है, चैलेंजिंग वे में नहीं, आज तो मैं भागवत को पढ़ के खत्म कर दूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम विनम्रता पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, जितना हम विनम्र होकर भागवत को पढ़ेंगे या सुनेंगे, उतना भागवत हमारे हृदय के अंदर जो है बैठेगा। जितना विनम्रता पूर्वक, तो उतना भागवत हमारे हृदय में उत्पन्न होगा।
प्रभुपाद ने कहा कि विनम्रता का और क्या मतलब होता है, तो प्रभुपाद कहते हैं विनम्रता का दूसरा अर्थ होता है कि केवल और केवल भगवान का ग्लोरी गुणगान होना, किसी अन्य व्यक्ति या अपना गुणगान। यानी कोई भागवत बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, या भागवत आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आपका भागवत पढ़ने का कोई अन्य उद्देश्य है? भागवत इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सबको बता सके मैंने भागवत खत्म कर दिया, पढ़ लिया है मैंने। तुमने भागवत पढ़ा क्या? कितने घंटों पढ़ा है? 2 घंटों। मैं 12 घंटों पढ़ लिया। तो अगर इस उद्देश्य से अगर आप भागवत पढ़ रहे हैं या भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि मैंने तो भगवत गीता 4 बार पढ़ रखी है, पूरे 700 श्लोक, तो वह भागवत या भगवत गीता हृदय में नहीं उतरने वाला है। तो भागवत पढ़ने का मोटिव क्या? सबमिसिव होना, सबमिशन, यानी कि विनम्र होना पड़ेगा, कि कोई अन्य जो है मोटिव यानी उद्देश्य नहीं होना चाहिए भागवत पढ़ने का। तो तब जाकर वह जो भागवत है वह हमें वास्तविक रूप में हम उसे पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कल यह 3 चीजों के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज हम उसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि भागवत या भगवत गीता को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद आगे उसमें कहते हैं कि भागवत को जो है इस प्रकार पढ़ना चाहिए, जब तक हम ये जो आकर्षण है भागवत को पढ़ने का वो क्यों उत्पन्न नहीं होता, या भगवत गीता को पढ़ने का आकर्षण क्यों उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी जो साधना है वह उतनी अच्छी नहीं है, और जब तक हमारी साधना अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे अंदर विनम्रता की भावना विकसित नहीं होगी, और जब तक विनम्रता की अच्छी भावना विकसित नहीं होगी तब तक हम भगवत गीता या भागवत को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। एक बार प्रभुपाद से एक उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, शुद्ध भक्त को कौन शुद्ध भक्त है कैसे पहचाना जाए। वो जो शिष्य था वो बहुत साधना करता था, बहुत अच्छा साधना करता था, ऐसा बहुत पढ़ता था। तो उसने पूछा कि प्रभुपाद से कि कैसे पहचाना जाए कि कौन शुद्ध भक्त है। तो उसने मन में ऐसा सोच रहे थे कि प्रभुपाद कहेंगे कि शुद्ध भक्त जो है ना वो तुम्हारे जैसा होता है, तुम्हारे जैसा होता है, ऐसा। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद ऐसा कहेंगे कि शुद्ध भक्त तो तुम्हारे जैसा होता है, अच्छे से पढ़ता है, अच्छा साधना करता है, सुबह उठता है, ऐसा वो दिमाग में ऐसा सोच रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारे अलावा सारे शुद्ध भक्त हैं। ऐसा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हमारे अलावा सारे के सारे क्या हैं? शुद्ध भक्त हैं। अतः हमारे अलावा सभी जो है हमसे ज्ञान में अधिक परिपक्व हैं। ये है विनम्रता। तो अगर ऐसी विनम्रता होगी तब जाकर हम भागवत को वास्तविक रूप में हम समझ पाएंगे या हम उस भागवत को हम पढ़ पाएंगे। केवल ज्ञान के अर्जन के लिए, अगर केवल ज्ञान के अर्जन के लिए अगर हम भागवत पढ़ रहे हैं तो वह हमारे लिए काम का नहीं आएगा। अक्सर प्रभुपाद कहते हैं, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि हम भागवत पढ़ते हैं हमें समझ में क्यों नहीं आता है। तो प्रभुपाद कहते हैं इसका कारण नहीं। तो अगला चौथा पॉइंट क्या है, भागवत को कैसे पढ़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भगवान की और गुरु के कृपा पर निर्भर होना चाहिए। भागवत और भगवत गीता पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? भगवान और गुरु के कृपा पर निर्भर होना चाहिए। जैसे भागवत के जो अभी भागवत सूत गोस्वामी ने क्या कहा कि मैं ये जो भागवत बता रहा हूं तत् अनुग्रहार्थ केवल अपने गुरु यानी जो है सुखदेव गोस्वामी के और भगवान की कृपा के कारण ही मैं भागवत बता रहा हूँ, मेरा कोई भी अपना योग्यता नहीं है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु जी थोड़ा कृपा करिएगा, प्रभु जी थोड़ा कृपा दीजिए, ऐसा बोलते हैं ना आपस में एक दूसरे से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में कृपा का क्या मतलब है। तो भागवत में कृपा का मतलब बताया गया है कि यह समझना कि बिना भगवान और गुरु के कृपा के हम भागवत या भगवत गीता का एक
पृष्ठ भी समझ नहीं सकते हैं। अगर हम ये सोचे कि हम अपने दिमाग के बल पर जो है हम भागवत को समझ लेंगे, तो यह संभव नहीं है। हमें क्या समझना चाहिए कि जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हम भागवत को समझ नहीं पाएंगे। और अगर गुरु और कृष्ण की कृपा होगी तो यद्यपि कि आप या हम कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ा लिखा भी नहीं हो, एक तरह से भौतिक रूप में वह निरक्षर हो, अनपढ़ भी हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि दूंगा। तो किसको भगवान बुद्धि देंगे? भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं प्रीति पूर्वकम। प्रीति, अभी हमने चर्चा किया था ना, प्रीति मतलब क्या होता है? आकर्षण या प्रेम। जब भगवान से हमारा प्रेम विकसित कर पाए, हम भागवत से प्रेम विकसित कर पाए, भगवत गीता से प्रेम विकसित कर पाए, अगर भगवत गीता के प्रति प्रेम विकसित हो जाए तो क्या होगा? भगवान कहेंगे तथास्तु, कहेंगे ऐसा, या गुरु के पास जाएंगे, गुरु से कहेंगे गुरुदेव भगवत गीता को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गुरुदेव कहेंगे ये लो बेटा आशीर्वाद, स्पर्श करेंगे और आप भगवत गीता और भागवत के प्रवक्ता बन जाओगे। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं नहीं हम पढ़े लिखे और हम पढ़ के बताएंगे कि ये, तो संभव नहीं है। भगवत गीता का यह महत्वपूर्ण है कि पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर होना पड़ेगा। जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर नहीं होंगे तब तक भगवत गीता और भागवत को समझना जो है वह असंभव है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा और उस बुद्धि से क्या होगा? येन माम उपयान्ति ते, तब वो मेरे पास आ पाएगा। और भगवत गीता भागवतम क्या है? भगवान ही है, यानी तब वो भगवान को समझ पाएगा। ये चौथा पॉइंट है कि भगवान और गुरु की कृपा पर निर्भर होकर भगवत गीता या भागवतम को पढ़ना है। पांचवा पॉइंट है कि हमें केवल भागवत को या भगवत गीता पढ़ना नहीं है, हमें क्या करना है? रियलाइज करना है। रियलाइज मतलब उसका साक्षात्कार भी करना है। उसका जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसका साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? किस प्रकार हम साक्षात्कार कर पाएंगे? तो साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि अगर हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पढ़े से सुनने वाला, जो बोल रहा है यानी मेरे ऊपर भी लागू होता है, जो भगवत गीता बोल रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें उसको इंग्लिश में हम देखते हैं तो रियलाइज कहते हैं। इंग्लिश में साक्षात्कार को क्या कहते हैं? रियलाइज। रियलाइज इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो रियलाइज शब्द किससे बना है? रियल। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। रियल का मतलब क्या होता है? कि वास्तविक, मतलब कि वास्तविकता में हमको उसको शामिल करना पड़ेगा। वास्तविकता में हम उसको शामिल करना पड़ेगा। हम ये सिर्फ ऐसा गाएं सवै मन कृष्ण पदा रविंद, बहुत सुंदर लय में गाए, आवाज बंद हो गई, लेकिन बहुत सुंदर लय में हम, आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? हाँ तो उठाइए। हाँ ठीक है। तो अगर हम केवल गा रहे हैं भगवत गीता, केवल भागवतम को गा रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम भगवत गीता या भागवतम को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो साक्षात्कार होने का मतलब क्या है? साक्षात्कार होने का मतलब है कि जैसे हमने सुना और पढ़ा तो हम भी दोबारा उसको पढ़ने और सुनने का दोबारा प्रयास करें। ठीक है? पहले क्या काम करना है कि हम फिर से पढ़ें और दोबारा सुने, और फिर से जब पढ़े और सुन ले तो फिर क्या करना है? दूसरों को सुनाएं या समझाएं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि ये जानना कि खिचड़ी कैसे बनाई जाए, खिचड़ी को कैसे बनाया जाए, ये एक बात है, लेकिन हमारा काम क्या है कि खिचड़ी को कैसे खाया जाए और कैसे उसका स्वाद लिया जाए। एक है खिचड़ी बनाना, और प्रभुपाद कह रहे हैं खिचड़ी बन तो गई,
लेकिन अब आगे का काम क्या है कि खिचड़ी को कैसे खाया जाए और खाने के बाद उसका स्वाद कैसे लिया जाए। वाह क्या खिचड़ी बनी है, बहुत सुंदर खिचड़ी बनी है। आज हमारे यहाँ कुछ माताएं आई थी और उन्होंने कड़ी और खिचड़ी बनाई है यहाँ यवतमाल में कड़ी और खिचड़ी बनाई है। तो प्रभुपाद कर रहे हैं कि हमने सुन तो लिया, लेकिन उसको सुनने के बाद किस प्रकार उसका स्वाद लिया जाए, उसको स्वाद लेने के बाद किस प्रकार उसको दूसरों को भी बताया जाए। तो इसको है कहते हैं साक्षात्कार करना, यानी प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करना। केवल सुना और सुन के इधर से निकाल दिया तो वह हमारे लिए काम नहीं कर पाएगा। अगला छठा पॉइंट है कि भागवत या भगवत गीता को पढ़ने या समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुड बी एंक्सियस टू रिसीव द मैसेज। एंक्सियस मतलब क्या कहते हैं, चिंतित हो जाना, चिंतित हो जाना, ऐसा कि भागवत या भगवत गीता का मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला है, अरे मैं कब पढ़ूंगा या कब पढ़ूंगा। वेरी एंक्सियस, एकदम मतलब क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कह सकते हैं इसे, चिंता ही कहते हैं एंक्सियस को हिंदी में, इंग्लिश में तो, या नर्व क्या चिंता ही, ठीक है, चिंता। या तो जब तक हम भागवत या भगवत गीता को पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से चिंतित नहीं रहेंगे, नॉर्मली कहते हैं कि जो चिंता है वो चिता के समान है, लेकिन अगर आप भागवत पढ़ने के लिए चिंतित हो, अगर आप भगवत गीता पढ़ने के लिए चिंतित हो, तो ये आपको चिता से बचा सकती है। आपको चिता से, नॉर्मली चिंता क्या करता है, चिता में जला देता है। चिंता कहते हैं, चिंता वास्तविक रूप में चिता में जला देती है, मतलब चिंता में लोग व्यक्ति मर जाते हैं ऐसे चिंता करते करते। लेकिन अगर हम भागवत या भगवत गीता के प्रति अगर चिंतित हो, उसको पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए बहुत ही कौतूहल से सुनने और पढ़ने के लिए चिंतित अगर हम रहते हैं, तो ये आपको चिता मतलब मृत्यु से बचा सकती है। भगवत गीता क्या करती है, मृत्यु से बचा लेती है। मृत्यु से कहेंगे मतलब भगवत गीता प्रभु जी पढ़ लेते मरेंगे नहीं? हाँ, नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पर। आपको पता चलेगा कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा के रूप में हम तो भगवान के शाश्वत सेवक हैं, शाश्वत सेवक हैं। ये मृत्यु तो केवल इस शरीर की आनी है, ये भगवत गीता पढ़ने के बाद जान सकते हैं। तो वास्तविक रूप में ये आपको चिता से बचा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भगवत गीता या भागवत पढ़ने के लिए आपको चिंतित होना पड़ेगा, यानी एंक्सियस होना पड़ेगा। जब तक हम चिंतित नहीं होंगे तब तक भगवत गीता या भागवत को वास्तविक रूप में समझ नहीं पाएंगे। तो आगे फिर से कहते हैं कि भागवत या भगवत गीता को पढ़ने के लिए चिंता कैसे होना चाहिए, सुनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यह सहमत होना पड़ेगा भागवत को सुनने के लिए। जस्ट इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं, जस्ट अग्री टू सिट डाउन एंड हियर भागवतम यू कैन बिकम परमहंस। मतलब आप शुद्ध भक्त बन सकते हो अगर आप भागवत सुनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मैं भागवत सुनूंगा, नहीं मैं भागवत पढ़ूंगा, मैं भगवत गीता सुनूंगा, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा। सिर्फ इतना अगर हम सोचना तैयार कर दे तो भी प्रभुपाद कर रहे हैं यू कैन बिकम अ परमहंस, आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। चुनौती पूर्ण में नहीं, चुनौती नहीं देना है हमें कि भागवत गीता या भगवत गीता की, और साथ ही साथ जो व्यक्ति जो भागवत सुना रहा है हमें उसके प्रति प्रभुपाद कर रहे हैं वॉकिंग भागवत, मतलब कि वह चलता फिरता भागवत है, यानी व्यक्ति भागवत से पुस्तक भागवत को समझना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं इसमें एक डायरेक्ट कनेक्शन है, भक्तों की सेवा और भागवत में आकर्षण, ये एक डायरेक्ट से उसमें कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। जब तक हम भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, भक्तों से विनम्रता पूर्वक नहीं होंगे, तब तक हम भागवत को या भगवत गीता को समझ नहीं सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जितना हम प्रेम पूर्वक, द मोर वी सर्व विथ लव, जितना प्रेम पूर्वक बिना अन्य किसी उद्देश्य के जब हम
भागवत को पढ़ेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे तो यह भागवत और भगवत गीता क्या होगा, जो है हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हमारे हृदय में वह ज्ञान प्रकाशित होगा। तो जो है भागवत के लगभग अनेकों पृष्ठों पर यह बात कही गई, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने फिर से कल तीन पॉइंट्स चर्चा किया था, आज फिर से 3 पॉइंट्स चर्चा किया है। तो मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूं। हाँ, तो फिर से हम दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? प्रमाणिक गुरु के द्वारा सुनना, हाँ? प्रमाणिक भक्तों से सुनना, परंपरा के द्वारा सुनना है। वेरी गुड। दूसरा, ज्ञान पूर्वक पढ़ना, ज्ञान पूर्वक सुनना, पढ़ना या सुनना है, रैप्ट अटेंशन। तीसरा, विनम्रता पूर्वक हमें पढ़ना या सुनना है। आज जो चौथा पॉइंट आज हमने क्या बताया? और कृपा पर निर्भर होकर हमें भागवत को पढ़ना या सुनना है। गुरु और कृष्ण के कृपा पर निर्भर होकर सुनना है और पढ़ना है। 5वां पॉइंट क्या चर्चा किया? भागवत को क्या करना है? साक्षात्कार करना है, रियलाइज, उतारना है। भागवत को वास्तविकता में उतारना है, रियलाइज करना, साक्षात्कार करना है। और 6ठा पॉइंट क्या चर्चा किया? भागवत को पढ़ने या सुनने के लिए चिंतित हो जाना है, चिंता करने को पढ़ने या सुनने के लिए। तो ये हमने 6 पॉइंट्स चर्चा किए और अभी आगे भी पॉइंट्स हैं, तो आगे हम इसी को और आगे चर्चा करें कल भी। इंटरेस्ट